प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक रात सुल्तान महमूद गजनवी को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगे, लगता है कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है। तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नजर आए तो उसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे, सुल्तान, हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकला। महल के पछवाड़े में हरम सिरा के नजदीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई दी, ऐ अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने मुसाहबों के साथ महल में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर यह जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या आप बात कर रहे हो? मैं महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद रसी के लिए आया हूँ। मुझे बताओ, क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? इस इंसान ने जवाब दिया, आपके ख्वास में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म तशद्दुद करता है। सुल्तान ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? इस शख्स ने जवाब दिया, शायद अब चला गया हो। सुल्तान ने कहा, दोबारा जब वो आए तो फौरन आकर मुझे इतला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी ये दरबार आए इसे सीधा मेरे पास पहुंचा दो। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूं तो परवाह मत करो। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त इसके घर में है। सुल्तान इसी वक्त तलवार हाथ में लिए उस शख्स के साथ चल पड़ा। जब इसके घर के करीब पहुंचा तो इससे कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही इसके घर में घुसकर इस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। इस शख्स का चेहरा देखा और सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। इस शख्स ने अर्ज की कि आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर का खाना खा लेगा। तो सुल्तान ने कहा, जो कुछ भी है ले आओ। वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रगबत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को हो सकती है। अंधेरा करने को इसलिए कहा था कि पदराना शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हायल ना हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी कि जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है, इसलिए खाना नहीं खाया। प्यारे दोस्तों, एक वो हुक्मरान थे जो अदलो इंसाफ की खातर अपने बेटे तक का लिहाज नहीं करते थे और एक आजकल के हुक्मरान हैं जिनका बेटा गुनहगार तो दूर, कातिल भी हो तो अभी इसे सजा नहीं होने देते, चाहे इसके लिए कानून में तरमीम ही क्यों ना करनी पड़े, पर अपने बेटे या भाई या बाप को सजा नहीं होने देते। जिस मुल्क के हुक्मरान करप्शन करके भी सादक और अमीन रहे, इस मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? आज मुल्क के हालात इसलिए खराब से खराबतर हो रहे हैं कि हम लोग इंसाफ कायम नहीं कर पाते। झूठ, करप्शन और जखीरा अंदोजी जैसे गुनाह हमसे पकड़े नहीं जाते। कुछ लोगों के गोदाम गंदम से भरे हुए हैं और कुछ के पास खाने को भी कुछ नहीं। ये इतनी महंगाई इसलिए है कि हमारे अंदर से एक मुसलमान भाई का एहसास खत्म हो चुका है। आज एक ताजर किसी भी चीज को जमा करके स्टॉक कर लेता है और दूसरे दिन वो चीज पूरी मार्केट से खत्म हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है और फिर वो ताजर इसी चीज को महंगे दामों सेल करता है और बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेता है और बड़े ही जोशो खरोश से कहता है कि पैसे को पैसे के साथ ही कमाया जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ये पैसा गरीबों का खून चूस कर हासिल किया है। बस इसी वजह से अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब। क्या ये गरीबों पर जुल्म नहीं? क्या आज के वजीर आजम पहले जैसे सुल्तान नहीं बन सकते? इन जालिमों को जखीरा अंदोजी की सजा नहीं दे सकते? मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। बस जब तक जियो किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए जियो और अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए जियो। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलें, कहीं आप पर भी अल्लाह ताला बनी इसराइल की तरह कोई बख्त नसर जैसे काफिर बादशाहों को मुसल्लत न कर दे। शुक्रिया, खुदा हाफिज।